कि हम रेस के घोड़े को शादी में लगा देते हैं और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं, मगर जिस कुर्सी पे सिंह बैठता है वो कुर्सी सिंहासन बन जाती है। लड़ाई कोई लड़ता है, खून कोई बहाता है, टिकट किसी और को मिलता है, पद किसी और को मिलता है। अगर सिंह हो तो आप सिंहासन पे बैठे हो। दौड़ सदाकत आश्रम में नहीं लगेगी, दौड़ मैदान में ही लड़ेगी। लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, लड़ाई मुमकिन हो या नामुमकिन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कांग्रेस पार्टी में हूँ, यानी सदाकत आश्रम में हूँ। सदाकत आश्रम में ये माहौल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का गहमा गहमी है यहाँ। क्या खास कारण है इस गहमा गहमी का, वो हम बता रहे हैं आपको। जरा देखिए, पहले हम विजुअली आपको दिखा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर और कैसे यहाँ लोग जुटे हैं, किस कारण से जुटे हैं, हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए आप। तस्वीरों से साफ हो चुका होगा कि आखिर चल क्या रहा है। 3 दिन पहले एक लेटर जारी हुआ दिल्ली कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बिहार में कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो नए हो गए हैं, जिनका नाम कृष्णा अल्लावरू इनका नाम है और ये पटना पहुंचने वाले हैं, बिहार की जनता को संबोधित करने वाले हैं। और आज कृष्णा अल्लावरू पटना आए और सदाकत आश्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर सदाकत आश्रम तक लगातार उन्हें लोगों की भीड़ से मिलना पड़ा और उसके बाद सबका सम्मान, सबका संबोधन स्वीकार करना पड़ा। यहाँ आने के बाद एक एक करके भाषण शुरू हो गए। क्या कुछ कहना है इन लोगों का, हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले हम वो बातें सुनवाते हैं जो वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं वो। यहाँ आने से पहले या जिनसे ये कभी मिले नहीं, कि शायद हिंदी में कृष्णा जी को बोलने में दिक्कत होगी और बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन जो लोग भी मिले होंगे इनसे, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हमसे आपसे बेहतर हिंदी का भी ज्ञान इनको है बाकी से, इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और कुछ लोग ये बात नहीं जानते होंगे, पिछले विधानसभा के चुनाव के पहले जिस समय आदरणीय मदन मोहन झा जी अध्यक्ष बने थे, हम कैंपेन कमेटी के यहाँ चेयरमैन बने थे। उसके पहले गुजरात का जो चुनाव हुआ वो पर्दे के पीछे से बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो भूमिका वहां की थी उसको कम से कम देश के सभी कांग्रेस कर्मी जानते हैं। और 80 पार पहली बार मोदी जी को नाको चना चबाना पड़ा था, किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी और उसमें इनका व्यक्तित्व निश्चित रूप से और इनके काम सराहनीय रहा। ऐसे समय में जब ये बिहार आए हैं, तो आज भी जब हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो जहां पहले ये युवा कांग्रेस में काम करते रहे, युवा कांग्रेस के साथियों का मिजाज बदला हुआ था, उनका जोश देखते हुए बनता था और वहां से गाड़ी में चढ़ा के और जिससे सड़क बनाने का काम होता है उससे माला पहनाया है इनको लोगों ने। अब हम पूरी बात कृष्णा अल्लावरू की सुनवाते हैं कि कृष्णा अल्लावरू दरअसल बिहार क्यों आए हैं, क्या वजह है, क्या उन्होंने देखा बिहार में और क्या देखा राहुल गांधी ने बिहार में कि कृष्णा अल्लावरू को यहाँ भेजना पड़ा। हम सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं कृष्णा अल्लावरू। संदेश देना चाहता हूं कि इस कमरे में
आप कहां बैठे हो या कहां खड़े हो, वो मायने नहीं रखता। मायना ये रखता है कि आप जहां भी बैठे हो, जहां भी खड़े हो, आप क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। वो कहावत है कि सिंहासन तो कुर्सी ही है, सिंहासन तो कुर्सी ही है, मगर जिस कुर्सी पे सिंह बैठता है वो कुर्सी सिंहासन बन जाती है। वो कुर्सी सिंहासन बन जाती है। तो आप लोग जहां भी बैठे हो, अगर सिंह हो तो आप सिंहासन पे बैठे हो, ये याद रखो। बिहार में करना क्या है? बिहार में करना क्या है? बिहार में लड़ना है। क्या करना है? क्या करना है? लड़ाई है और लड़ना है, लेकिन एक चीज दिल में हम सबको बिठाना है। लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, लड़ाई मुमकिन हो या नामुमकिन हो, कोई भी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़नी चाहिए। तो हम लड़ेंगे तो जरूर, साथ साथ हम जीतने के लिए लड़ेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथ में बहुत लोगों को मन में ये भी है कि लड़ाई कोई लड़ता है, खून कोई बहाता है, टिकट किसी और को मिलता है, पद किसी और को मिलता है। तो मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, कोशिश ये होगी कि जो लड़ाई लड़ता है, जो खून पसीना बहाता है, चाहे वो संगठन हो या चाहे वो टिकट हो, ऐसे सिंहों को प्राथमिकता मिले। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक कमी को दूर करने की जरूरत है, और वो कमी ये है कि हम रेस के घोड़े को शादी में लगा देते हैं और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं। तो बिहार में मैं रेस के घोड़ों से कहना चाहता हूं कि आप दौड़ो, खुल के दौड़ो, जी लगा के दौड़ो, और आप जितना दौड़ोगे
उतना ही हम मैदान में जीतेंगे। एक खास बात है रेस के घोड़े और दौड़ने के बारे में। दौड़ सदाकत आश्रम में नहीं लगेगी, दौड़ सदाकत आश्रम में नहीं लगेगी, दौड़ मैदान में ही लड़ेगी। तो जो भी सिंह है और रेस का घोड़ा है, आपको अपनी ताकत जंग के मैदान में दिखाना होगा, सदाकत आश्रम में नहीं दिखाना। जो मैदान में अड़ता है, लड़ता है, उसको अपनी ताकत के हिसाब से पार्टी में मान सम्मान देने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। आने वाले दिनों में पार्टी का कोई भी पद हो, जो भी टिकट हो, कल दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल जी और शीर्ष नेतृत्व के। उनका आदेश है कि जो मैदान में दौड़ते हैं उनको आगे लेके आओ, उनको सम्मान दो, उनको ताकत दो, और उसमें कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। तो पार्टी का आदेश है और हम सब उस आदेश का पालन करने के लिए यहां बैठे। एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को हराने की ताकत किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में नहीं है। कांग्रेस ही हरा सकती है। बाकी प्रदेशों का मुझे पता नहीं, आने वाले दिनों में बिहार में तो ये सहन नहीं होगा। मतभेद हो सकते हैं, किसी भी परिवार में होते हैं, भाई बहन के बीच में होते हैं, बाप बेटे के बीच में होते हैं, दोस्त दोस्त के बीच में होते हैं, पार्टी में भी हो, मगर एक लक्ष्मण रेखा है, एक लक्ष्मण रेखा है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा नाम हो, अगर गुटबाजी उस लक्ष्मण रेखा को पार करती है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप उसको घर से बाहर कर दो।
क्योंकि सामने जंग है और हमें एनडीए से लड़ाई लड़नी है। बाहर जंग है और घर के अंदर खुसुर फुसुर वाली लड़ाई चलेगी तो बाहर की जंग कभी हम जीत नहीं पाएंगे। भाई ये तो एक मूवी याद आ रही है मुझे। उस फिल्म का नाम था बॉर्डर। सनी देओल उसके जो है मुख्य अभिनेता हुआ करते थे। आर्मी के चीफ के रूप में वो पूरे जत्थे को हैंडल कर रहे थे। और जब युद्ध का समय आया था उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े जोश भरे थे अपने सहयोगी सैनिकों के लिए। आज कृष्णा अल्लावरू भी उसी रोल में दिख रहे हैं। जैसा कि उनका सुना आपने, उनका जो संबोधन है कि भाई रेस के घोड़ा और शादी वाले घोड़े में क्या अंतर होता है, रेस के घोड़े को कहाँ होना चाहिए और शादी वाले घोड़े को कहाँ होना चाहिए, सिंहासन पर कौन बैठता है। और अब सदाकत आश्रम या दिल्ली जो कार्यालय है कांग्रेस के, वहाँ का दौरा लोगों को मुश्किलों में डाल सकता है। यानी कांग्रेस के लोग जिस तरह से पहले अपनाते थे कि हम अचानक से जाकर टिकट ले लेंगे, किसी का भी मान मनौवल करके टिकट ले लेंगे, तो अब ये होने वाला नहीं है, जैसा कि कृष्णा अल्लावरू ने खुद संबोधन में बताया है। तो चलिए देखते हैं और लोगों से हम बातचीत करते हैं कि कितना ये जो पूरा संभाषण है कृष्णा अल्लावरू का, ये कितना फलीभूत होता है इन कांग्रेसियों के लिए, इन जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके लिए। बने रहिए, हम और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।